हम सोचते हैं किसी राह के लिए चलते हैं, लेकिन किसी और गली में पहुंच जाते हैं। लेकिन जिस गली, जिस मंजिल, जिस लक्ष्य पर हम आकर के खड़े होते हैं, वहाँ जो हमको मिल गया उसे स्वीकार करना जाने। मैं हूँ उसी में राजी जिसमें तेरी रजा है। तो मेरी जो इच्छा थी वह कुछ और करना चाह रही थी। हाँ। मैंने फैशन डिजाइनिंग कोर्स किया था पन्नगर। तो पढ़ाते पढ़ाते फिर मुझे लगा कि ये भी बहुत अच्छी है, बच्चों के संग इंटरेक्शन रहता है, बच्चे वैसे भी अच्छे लगते हैं। हाँ, बच्चे भी अच्छे लगते हैं। फिर बच्चों को हम अपने अनुसार ढाल सकते हैं, अपने अंदर जो भी हम हाँ, बिल्कुल। अगर मैं टीचर नहीं होता, मैं तो ये नंबर 1 तो सबसे पहले शुरू करने से पहले कहना होता वही जो मंजूर होता। बिल्कुल, जो ऊपर वाले को मंजूर है और हम वही करते हैं, और जहाँ भी करते हैं मन तन से उसको करें। जी कि मुझे बचपन से ही मतलब इसी लाइन में मतलब लगता था कि मैं इसी लाइन में जाऊं। पैरों पैरों चलाया हमें और जिंदगी ने सिखाया हमें। बन के सोना निखरने लगे, धूप ने जब तपाया हमें, और आंधियां झेलने का हुनर पर्वतों ने बताया हमें, और फूल बनकर महकने लगे जब से तुमने खिलाया हमें। तो इस खिलती हुई सुबह के साथ, इस सुनहरी सुबह के साथ आप सभी को हमारा नमस्कार। आज बहुत छोटी एक सी वीडियो बनाने की सोची है, और एक सीधा सा सिंपल सा प्रश्न है, बड़ा सा जो है साधारण प्रश्न। और मैं शुरुआत करूंगी कृष्णा मैम से। आज इधर ही मेरे पास में बैठी हुई है। बस एक प्रश्न, जिंदगी में हमारी इच्छाओं के अनुरूप भी होता है, नहीं भी होता है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप टीचर हैं, यदि आप टीचर ना होती तो क्या होती? ये कृष्णा योगेश्वर हम किस रूप में देखते हैं यदि आप टीचर ना होती तो? मैम ये तो बहुत क्लियर है, क्योंकि मेरी लाइफ अगर मैं टीचर नहीं होती, क्योंकि मैं टीचर भी बनी लेट हूँ, क्योंकि मेरी एक्चुअल में मेरी जो इच्छा थी वह कुछ और करना चाह रही थी। मैंने फैशन डिजाइनिंग कोर्स किया था पन्नगर से BSc होम साइंस करने के बाद। क्योंकि मुझे इंटरेस्ट था फैशन फील्ड में, मुझे इंटरेस्ट था, तो मैंने उसमें किया था, ट्रेनिंग वगैरह भी की। फिर उसके बाद दिल्ली में एक्सपोर्ट हाउस में भी काम किया है। मुझे वो लाइफ बहुत अच्छी लगती थी। फिलहाल मुझे वो सब पसंद था, मैं उसी में जाना चाहती थी। बस परिस्थितियां कुछ ऐसी रही कि यहाँ आना पड़ा, घर वापस आना पड़ा, और यहाँ कोई स्कोप नहीं था। फिर जाकर के मैंने थोड़ा एक स्कूल में पढ़ाना शुरू किया, अपना GGIC किच्छा में पढ़ाना शुरू किया। तो पढ़ाते पढ़ाते फिर मुझे लगा कि ये भी बहुत अच्छी है, बच्चों के संग इंटरेक्शन रहता है, बच्चे वैसे भी अच्छे लगते हैं। हाँ, बच्चे भी अच्छे लगते हैं। फिर बच्चों को हम अपने अनुसार ढाल सकते हैं, अपने अंदर जो भी हमारी क्वालिटी है या हमें जो भी आता है हम उसको बच्चों तक बांट सकते हैं। तो मुझे फिर लगा कि नहीं, टीचिंग में जाना चाहिए, क्योंकि वैसे भी कोई मतलब मुझे ये लगता है कि हमारे लिए एक लेडीज एज अ लेडीज होने के नाते मुझे लगता है कि टीचिंग फिर मुझे लगा बेस्ट है कि हम टाइम अपनी फैमिली को भी दे सकते हैं साथ। तो फिर मैं टीचिंग लाइन में आ गई, वरना मैं फैशन डिजाइनर होती या तो मतलब कृष्णा योगेश्वर जिस रूप में आज हम एज अ टीचर देख रहे हैं, तो अगर ये टीचर ना होती तो एक फैशन डिजाइनर के तौर पर अभी कहीं व्यस्त होती है ना। चलिए जिंदगी, लेकिन एक चीज है दर्शकों, मैम टीचिंग में है, यहाँ भी खुश है, वहाँ होती तो वहाँ और भी खुश होती। मतलब जिंदगी जो दे उसमें खुश, न रंज अच्छा न मलाल अच्छा, वो जिस हाल में रखे वो हाल अच्छा। चलिए मैं अब इसको कन्याल सर के पास ले जाऊंगी, क्योंकि फिर पहले उनसे जान लेना बेहतर होगा कि कन्याल सर, यदि आप टीचर न होते तो क्या होते? सभी को जबरदस्त। मैम ने आज बहुत बड़ा छोटा है बट क्लिष्ट है, बड़ा टफ है, इतना इजी नहीं है जितना लग रहा है ये प्रश्न ना। बिल्कुल, अगर मैं टीचर नहीं होता, मैं तो ये नंबर 1 तो सबसे पहले शुरू करने से पहले कहना होता वही जो मंजूर होता। बिल्कुल, जो ऊपर वाले को मंजूर है और हम वही करते हैं, और जहाँ भी करते हैं मन तन से उसको करें। लेकिन अगर मैं शिक्षक नहीं होता तो मैं होता एक बिजनेसमैन। लोग आज भी मुझसे बिल्कुल सेलिंग स्किल पे मुझे अपने पे इतना भरोसा है कि मैं, आप ये कहिए कि सर ये बेचना है मेरा, मैं 100% बेच दूंगा, चाहे कुछ हो जाए, चाहे वो कम रेट में बिके, हाँ बट बेच दूंगा ना। मतलब मुझे पहले से ही सेलिंग स्किल मेरे अंदर वो है। हाँ जी, तो मतलब मैं बिजनेसमैन होता, और मुझे अच्छा भी लगता है बिजनेस करना। मैंने बीच में ही अपने जॉब के साथ शुरू किया, फिर उसके बाद जो है पेंडेमिक वाला समय आ गया, और फिर वापस
सारी चीजें पैक की मैंने ना। बट मजा आता है बिजनेस में, लोगों से मिलना उठना, उनसे बात करना, नई जगहों पे घूमना ना, नया नया अनुभव लेना। तो बस मैं ये होता और डेफिनेटली, और मुझे इन फ्यूचर में और यही सोचता हूँ जिस दिन मैं इस जॉब से बाहर होऊंगा मैं पुनः उसी फील्ड में होऊंगा। यस डेफिनेटली, मुझे बहुत शौक है इस चीज का। जी थैंक यू मैम। तो कन्याल सर को आप देखते हैं, सुनते हैं, बहुत सारे दर्शक जो है उनकी, हमारी सभी लोगों की आवाजें भी पहचानने लगे, बड़े प्रभावित होते हैं क्योंकि मुझे व्यक्तिगत रूप से मैसेजेस आते हैं या बातचीत होती है। और अभी मैं दर्शकों को बता दूं कि सर बहुत अच्छी तरह से कन्विंस कर लेते किसी भी बात के लिए। नहीं मतलब मैं, मुझे लगता है लोग भी कहते हैं मुझसे, लोग कहते हैं तुम्हें ना टीचिंग सूट करती ही नहीं है, तुम लगते ही नहीं हो टीचर जैसे। लोग भी कहते हैं बहुत अच्छे टीचर भी हैं। जब आप यहाँ गणित समझाते हैं तो हमें लगता है कि बच्चे कितना इंटरेस्ट। तो लेकिन मैं चाहता हूँ कि ऊपर वाले का जहाँ उसने हमें दे रखा है, जहाँ से हमें रोटी मिल रही है, तो उस पे तो हमें पूरा मन तन से उस पे काम करेंगे और कर भी रहे हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और अब आते हैं रावत मैडम पे। रावत मैडम, यदि आप ये शिक्षिका ना होती तो क्या होती? मैम जहाँ तक मैं अपना कह रही हूँ जी कि मुझे बचपन से ही मतलब इसी लाइन में मतलब लगता था कि मैं इसी लाइन में जाऊँ, क्योंकि मैं जब छोटी थी तो मुझे घर में मैं क्या करती, सारे जितने भी घर के पिलोज वगैरह होते थे उनको मैं स्टूडेंट बनाती और एक स्टिक लेके, जैसे चौक वगैरह या किसी चीज से कहीं कुछ भी मिले, दरवाजा ही सही, उसमें लिख के, और उनकी पिटाई भी करने वाली भी। हाँ, और फिर घर में मोस्टली हमारे मेरे जो दादाजी थे वो भी हेडमास्टर से रिटायर्ड थे, पापा एजुकेशन सुपरिटेंडेंट थे, तो इस और नेचुरली इंटरेस्ट जागृत होना बनता ही था। लेकिन मुझे लगता था कि जैसे भी हो मतलब टीचिंग लाइन ही मेरे लिए सूटेबल है। और यदि हम काल्पनिक रूप से माने तब भी बस यही सेकंड ऑप्शन ऐसा तो नहीं सोचा, लेकिन यही चीज ज्यादा पसंद थी मैम। अच्छा जी। आप बताइए मैम कि अगर आप टीचर नहीं होते तो आप क्या होते? देखिए, मेरा फील्ड लेखन का है और शायद मैं ये मानूं, जैसे हालांकि रावत मैम ने कहा कि मैम कृष्ण अपने आप को भी दिखाइए आप। जैसे रावत मैम ने कहा कि उनको शुरू से ही सिर्फ और सिर्फ टीचिंग लाइन में जाना था, तो सिर्फ और सिर्फ टीचिंग लाइन मेरा भी जो है जुनून था। लेकिन मैं फिर भी 1% ये मान लूं कि यदि मैं टीचर ना होती, यदि होता कि नरेश में की तरह, यदि मैं टीचर ना होती तो संभवतः पत्रकार हो सकती थी, संभवतः जो है किसी और लाइन में ज्वाइन करती, कहीं वैसे संवाददाता के तौर पर, या कहीं और भी मुझे ये क्षेत्र बताए भी गए थे ज्योतिष में कि रेडियो, टीवी, पत्रकारिता, ये सब मेरे जहाँ बोलने का काम होता है, शायद मैं किसी ऐसे फील्ड में होती। और लेखन तो खैर है ही, जैसे सर ने बताया ना, सर का पैशन है, वो बिजनेस उन्होंने किया। मैं पढ़ाती भी हूँ लेकिन लेखनी भी चलती है, क्योंकि जो जज्बात, जो भाव उमड़ते हैं वो आते ही आते हैं। तो मैं शायद इन क्षेत्र में हो सकती थी। लेकिन दर्शकों, आप भी सोच रहे होंगे ये प्रश्न मैंने किया क्यों? प्रश्न इसलिए किया मैंने, देखिए अब जैसे रावत मैडम के सामने और दूसरा कोई सोच ही नहीं थी, उनको टीचिंग में ही आना था, तो उन्होंने इसके अलावा वो दूसरा विकल्प उन्होंने बताया भी नहीं। कभी तो ऐसे होता है कि हम जो सोचते हैं वही 110% होता है, लेकिन कभी हम सोचते हैं किसी राह के लिए चलते हैं लेकिन किसी और गली में पहुंच जाते हैं। लेकिन जिस गली, जिस मंजिल, जिस लक्ष्य पर हम आकर के खड़े होते हैं, वहाँ जो हमको मिल गया उसे स्वीकार करना जाने। मैं हूँ उसी में राजी जिसमें तेरी रजा है। तो उसका मलाल हम ना करें जो नहीं मिला, जो है वर्तमान में जो है उसको दिल से जिए, उसको दिल से स्वीकार करें और रास्ते खुले रखें हमेशा। आज का दौर, बार बार मैं कहती हूँ, कन्याल सर भी बताते हैं, बाकी टीचर्स भी बताते हैं कि प्रतिस्पर्धा का दौर है। हो सकता है आप इधर की ओर मुड़ रहे हैं और हो सकता है गली आपको इधर की ओर जाना पड़ जाए, लेकिन आप जहाँ भी जाएं, जिस भी क्षेत्र में जाएं, अगर आ गए हैं तो पूरे मन के साथ वहां पर काम करें, तब आपको संतुष्टि मिलेगी और जीवन सफल होगा और आप बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। जैसे सर कह रहे थे ना, कन्याल सर, की मैं टीचिंग में मतलब इतना कंफर्टेबल अपने आप को फील नहीं, लेकिन हम जानते हैं, सर एक दिन हमको मैथ्स में ही अनुपात का बता रहे थे, तो जो उनका वे ऑफ जो
एक्सप्रेशन, ये समझाने का तरीका और वे ऑफ टीचिंग, जो पढ़ाने का तरीका, एक तरह से हम स्टूडेंट की तरह से हमें समझा रहे थे और इतना जल्दी मतलब सारी चीजें क्लियर हो गई थी। मैं बल्कि कह भी रही थी कि ऐसे टीचर हमें मिल जाते तो बात क्या होती है ना, रुचि जगाना। तो आप जहाँ भी रहें अच्छा करें, अपना बेस्ट दें और फिर वो जो जिसको हम ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, वो आपको बेहतर से और भी दृढ़ से दृढ़तम, बेहतर से और बेहतर, अच्छे से और अच्छा निरंतर करते चले जाएगा। तो इसी के साथ आप सभी को हमारा नमस्कार है। और सपने तो बनते रहते हैं, यदि होता किन्नर नरेश में राजमहल में सोता, सपने सबके पास होते हैं। आपके सपने सच हो, ये हमारी जो है दुआ रहेगी, प्रार्थना रहेगी। आप चलते रहिए पथ पर, यही जिंदगी। एक बार फिर से नमस्कार।